वेलकम टू मैथिक्स बोर्ड। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं क्वेश्चन 1 में क्या है। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC विद AB इक्वल AC। तो सबसे पहले हम एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाएंगे जिसकी टू साइड्स AB एंड AC इक्वल है। तो हमने ये ट्राइंगल बनाया, यहाँ पर AB साइड, दिस AB साइड AC के इक्वल है। The bisector of angle B and angle C intersect each other at O point। तो एंगल B का बाइसेक्टर, व्हाट इज बाइसेक्टर? बाइसेक्टर जो होता है वो एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो एंगल B का बाइसेक्टर इस तरह से ड्रॉ होगा एंड एंगल C का बाइसेक्टर ऐसे ड्रॉ होगा, और ये दोनों एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये बाइसेक्टर इस तरह से। अब आगे ज्वाइन A to O, then we have to join this O point to A to O. Now we have to prove that OB equal OC. This OB side is equal to OC side. This हमें फर्स्ट प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें लिखेंगे टू प्रूव OB इक्वल टू OC। नाउ सॉल्यूशन क्या दिया गया है? AB इक्वल AC। ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल टू AC। तब आइसोसेलेस ट्राइंगल की टू साइड्स इक्वल होती हैं, तो थ्योरम के अकॉर्डिंग the angle opposite to equal sides are equal, then we can say here B angle ABC, angle B, complete angle B is opposite angle of AC and angle C is opposite angle of AB। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर complete AB angle ABC is equal to angle ACB by angle opposite to equal side, equal sides are equal। ये हमारी थ्योरम है, are equal आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, अब हमें एंगल B और एंगल C बराबर है, इक्वल है, और इनके बाइसेक्टर जो है OB बाइसेक्टर है, OC बाइसेक्टर है। मींस इनका एंगल B का जो हाफ है, एंगल B का हाफ एंगल C के हाफ के बराबर होगा, क्योंकि OB एंड OC बाइसेक्टर है। ओके, ऑफ एंगल B एंड एंगल C। अब एंगल OBC मीन्स OCB मीन्स यहाँ पर क्या है? हाफ ऑफ द एंगल B, हाफ ऑफ द एंगल C को हम क्या लिख सकते हैं? इस ट्राइंगल में हम लिख सकते हैं OBC मीन्स इन ट्राइंगल OBC एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB। अब हमारे पास ये दो एंगल जो हैं, एंगल B और एंगल C इक्वल हैं, तो इसकी जो थ्योरम है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इसकी कन्वर्स थ्योरम भी है कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो जब दो एंगल इन ट्राइंगल OBC में एंगल OBC OCB पर इक्वल हैं, तो इनकी अपोजिट साइड कौन सी हुई? OB अपोजिट साइड हुई और OC अपोजिट हुई। तो देन हम यहाँ पर कह सकते हैं कि देन OB साइड इज इक्वल टू OC। क्या है इसका? साइड अपोजिट, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, राइट। तो ये हमारा प्रूफ हो गया फर्स्ट जो हमें प्रूफ करना था, राइट।
क्या कॉन्सेप्ट यूज किया? एंगल बाइसेक्टर, कंप्लीट एंगल इक्वल है तो उनके हाफ एंगल भी इक्वल होंगे, और हाफ एंगल है जो वो ओबीसी है, ओसी बी है, और जब ये एंगल इक्वल है तो इनकी अपोजिट साइड डेफिनेटली इक्वल होंगी। ये थ्योरम से प्रूव है। अब हमें सेकंड पार्ट जो प्रूव करना है, ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए मीन्स हमें ये प्रूव करना है कि जो ये ए एंगल है वो दो पार्ट में, टू पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो रहा है। मीन्स यहाँ पर दो ट्राइंगल मिल रहे हैं, ए ओ बी, ए ओ सी। अब हम यहाँ पर अगेन ये हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, जैसे हमने सेकंड नंबर लिखा, टू प्रूव ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। मीन्स हमें प्रूव करना है यहाँ पर एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ, राइट। अब फिगर, यहाँ पर जैसे हम फिर से फिगर बना लें एक, ये है हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी, और ये इसके बाइसेक्टर हैं, और ये ए ओ हमने यहाँ पर कनेक्ट किया तो हमें एक ट्राइंगल ये मिला, एक ट्राइंगल ये मिला। तब हम यहाँ पर देखेंगे कि इन ट्राइंगल सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ओ ए सी। अब यहाँ पर देखें कौन कौन से एंगल इक्वल हैं और कौन कौन सी साइड इक्वल है। सबसे पहले ओ ए बी में ए बी साइड है और ओ ए सी में ए सी साइड है, जो कि क्वेश्चन में ही हमें दिया है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन, ये बराबर है। अब हमने ओ बी इक्वल ओ सी अब प्रूफ कर दिया है, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी प्रूव्ड above, प्रूव्ड above, राइट। अब ओ ए जो साइड है, ओ ए साइड दोनों में इक्वल है, दोनों ओ ए इक्वल ए ओ, राइट। इस ट्राइंगल में भी ओ ए साइड है, इस ट्राइंगल में भी ओ ए साइड है, तो तीन साइड दोनों ट्राइंगल में इक्वल है। तो ये दोनों ट्राइंगल जो होंगे ट्राइंगल ओ ए बी, therefore triangle AOAB congruent triangle OAC by SSS congruence rule. Now by SSS congruent rule, अब जब कॉन्ग्रुएंट है ये तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ। दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट triangle, corresponding angles of congruent triangle means by CPCT. CPCT you have proved that BAO is equal to CO means ये एंगल अब जो ए एंगल है BAC कंप्लीट जो एंगल है वो इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इस तरफ का जो एंगल है इस तरफ के एंगल्स के बराबर है, और यही हमें प्रूव करना था। जब ये बराबर है तो AO बाइसेक्ट एंगल A, दिस इज प्रूव्ड, राइट।